तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दामोदराष्टकम भी होता है अभी, तो कितने बजे तक क्लास होगा? 8:30। उसके बाद दामोदराष्टकम। ओके। 8:30 तक क्लास कर देंगे। दामोदराष्टकम गाने में भी समय लगता है ना, 15 मिनट लगता है। माला भी होता है उसके बाद? कार्तिक के बाद करेंगे। ओके। पिछली बार जब मैं आया था तो क्या क्लास हुआ था? नहीं, उनके घर पे तो दामोदर का हुआ था, जब यहाँ पे हुआ था तब जय विजय की बात हुई थी। हाँ, उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले जब कभी मैं आया होऊंगा, मुझे अब पता नहीं है, याद नहीं है। मुझे एक सेशन याद है जो मैंने आधा किया था यहाँ पे, जब मैंने भरत महाराज का जीवन बताया था और केवल वहाँ पे ख़त्म कर दिया था जहाँ पे भरत महाराज हिरण बने थे। याद है? वो 3-4 शायद कब हुआ था, पर मैं पूरा नहीं किया था उसको। वो हिरण बन गए थे, वहाँ पे एंड हो गया था। तो उसको मैं पूरा करना चाहता था, क्योंकि उनका पहला जन्म ही हमने देखा था, दूसरा जन्म भी थोड़ा देखा था, तीसरा जन्म देखना बाकी था। कितने लोगों ने को याद है वो क्लास अटेंड किया था? कई लोगों को याद है। जिनको याद नहीं है, वो छोटा सा स्टोरी है, मतलब 2 मिनट में सुना सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का स्टोरी है जो पूरी दुनिया, अपना राज्य सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए और जंगल में जाके एक छोटे से पशु से आसक्त हो गए और उसको इतना प्रेम करने लगे कि उसके प्रेम में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो उनका अगला जन्म पशु के रूप में हुआ। तो ये स्टोरी हम सबके लिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ना तो हम इस कैलिबर के हैं कि भरत महाराज जैसे पूरा संसार छोड़ दें, है ही नहीं हमारे पास। तो वो संसार के राजा थे इसलिए संसार छोड़ा, हमारे पास है ही नहीं, छोटा सा घर है। तो पर जितना भी हमारे पास है उतना भी छोड़ने की हिम्मत नहीं है। छोड़ने में इतना डर लगता है कि भगवान ने एक बार गीता में बोल दिया 5000 साल पहले कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। लोग ने भगवान को ही छोड़ दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि हम ये चीज छोड़ दो। कोई और चीज छोड़ने की बजाय आपको ही छोड़ देंगे हम। तो वैसे भी बहुत कम है, और जितना है उसको भी इतना पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ते नहीं है। छूटना मुश्किल होता है। इसलिए प्रैक्टिकली आप देखें, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम खत्म हो गए, क्योंकि व्यक्ति एक बार मैरिज लाइफ में सेटल हो गया तो कभी सोच ही नहीं पाता है कि आध्यात्मिक के लिए समय कब निकालना है। बच्चा होता है, उनकी शादी होती है, फिर पोते होते हैं, फिर पर पोते होते हैं, और दादा दादी की इच्छा ही बनी रहती है कि पोतों को गोदी में खिलाएंगे, तो उनकी शादी कराएंगे, फिर उनके बेटों की शादी कराएंगे। तो वो सब कराते 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 खुद ही निकल जाते हैं, पिक्चर से गायब हो जाते हैं। तो भौतिक संसार इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति अंदर आ जाता है पर बाहर निकलने का सोचता ही नहीं है। वो इस तरीके से फंसाने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो बहुत सावधान थे। उन्होंने ये बोला ही नहीं कि कुछ छोड़ दो। उन्होंने ये बोला कि जो कर रहे हो करते रहो, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र करने लगो। क्योंकि उनको पता था 5000 साल पहले मैंने छोड़ने का बोला था, तो कोई ने सुना नहीं। अभी छोड़ने की बजाय जोड़ने का बोलना चाहिए कि जो कर रहे करते रहो, हरे कृष्ण मंत्र साथ में करो। तो वो मैसेज लोगों ने स्वीकार कर लिया कि अच्छा है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र साथ में कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, परंतु कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो एक तो हमारी इतनी हालत भी नहीं कि हम इनके जैसा त्याग कर पाए,
और दूसरा एक और चीज सीखने के लिए है कि सब चीजें त्याग करने के बाद भी व्यक्ति कहीं भी फंस सकता है। हो सकता है व्यक्ति अपना जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के साधु भी बन जाए, पर तब ये हो सकता है कि साधु बन के वो अपनी धोती कुर्ता कॉटन है कि मटका सिल्क है उसी में आसक्त हो जाए, कि मुझे कॉटन का धोती कुर्ता पहनना है कि सिल्क का पहनना है कि मटका सिल्क पहनना है। हो सकता है उसी में आसक्त हो जाए कि नहीं, इसके नीचे तो नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोनों चीजें कठिन है। भौतिक संसार की वस्तुओं को छोड़ना मुश्किल है, और छोड़ने के बाद फिर से दूसरी चीज में भी पकड़े जा सकते हैं, हमेशा संभावना बनी रहती है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, जैसे मान लो कोई किसी के घर पे गया, कोई कहीं बाहर जा रहा था, तो उसने अपने घर का एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, अपने पड़ोसी के घर पे रख के गया 1 महीने के लिए। तो दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही डिटैच होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 1 महीने बाद आके पूछा कि मेरा वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहाँ है, तो उसने बोला पता नहीं, परसों तो मैंने देखा था वो टूटा डला था, मेरा बेटा उससे खेल रहा था छत पे। तो एक तरीके के लोग होते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरे तरीके के लोग बोलते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा तो इतना अच्छा था, वो टेप रिकॉर्डर इतना अच्छा था, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नया खरीद लो, ये मैं ही रख लूँ, तुम्हारी इच्छा नहीं होती अपने मित्र को कुछ देने की। तो ये नेचर होता है ज्यादातर कलयुग के लोगों का। इसलिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इतने ऊंचे राजा का स्टोरी है कि उन्होंने संसार को युवावस्था में, युवावस्था मतलब वृद्ध नहीं हुए थे, सही समय पे छोड़ दिया। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज कि छोड़ के जंगल गए, और जंगल में जाके एक हिरण से आसक्त हो गए। सामान्यतः हिरण से हम भी आसक्त नहीं होंगे, परंतु हम भी हो ही जाते हैं, कुत्ते से आसक्त हो ही जाते हैं। जब घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता ही दिखता है, सपने में भी सोते उठते कुत्ता ही दिखता है। तो जैसे वो मरते समय हिरण के बारे में सोच सोच के हिरण बन गए, वैसे ही जिनके घर में कुत्ते पाल के रखते हैं वो मरते समय कुत्ते के बारे में सोचेंगे तो कुत्ता बन जाएंगे। सेम ही चीज है, सेम घटना होती है। आप जिसके बारे में आसक्ति प्राप्त करोगे वो ही आप बनने वाले हो। तो इसलिए घरों में कुत्ते रखना, बिल्ली रखना, पालना डेंजरस चीज है। वैदिक समय में घर के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था। आप कुत्तों को खिलाते थे, खिला सकते थे, उनको भोजन अलाउ था, परंतु घर के अंदर, क्योंकि सामान्यतः अशुद्ध भी होते हैं कुत्ते जो होते हैं, वो कोई ऐसा हर दिन स्नान नहीं करते हैं। और किसी घर में रहते हैं तो कभी वो उस थाली को छुएगा, कभी उस घर कमरे में जाएगा, कभी भगवान के लिए भोग लगाते हैं वो बर्तन टच करेगा, तो भोग कैसे लगाएंगे भगवान को। तो इसलिए वैदिक समय में कुत्तों को घर पे रखना अलाउड नहीं था। गाय घर पे रहती थी, परंतु गाय भी बेडरूम में आके नहीं घूमती थी, अलग से उनका स्थान रहता था। कलयुग में तो बंदी है, गायों को रखना बैन है, कुत्तों को ज्यादा पाला ज्यादा है। इसलिए कुत्तों की संख्या बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि मनुष्य जो कुत्तों को पालते हैं अगली बार कुत्ते बन जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन हैं जो कुत्तों को खाना भी जानते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, खत्म हो रही है। सोचिए किस तरीके से कलयुग आगे बढ़ रहा है। तो ये जड़ भरत का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हिरण से आसक्त हुए, हिरण बन गए, परंतु जड़ भरत कलयुग के लोगों के जैसे नहीं थे। इसलिए हिरण की योनि में बहुत सावधान हो गए थे कि पता है ऐसी गलती हुई, अगली बार नहीं करूंगा ऐसी गलती। तो जब वो हिरण बनते हैं तो हिरण को नॉर्मली सूखी घास खाना अच्छा लगता है। हिरण नॉन वेजिटेरियन नहीं है, घास खाता है। तो हिरण के रूप में वो तपस्या करना चालू की है कि मैं सूखी घास नहीं खाऊंगा। जैसे हम कभी भक्त लोग तपस्या करते हैं ना कि हम स्वीट नहीं खाएंगे, इस्कॉन में स्वीट नहीं खाना तपस्या है। क्योंकि आप कोई प्रोग्राम में जाओगे, अगर आप हर दिन स्वीट खाना चाहो तो भी आपको हर दिन स्वीट मिल सकता है। तभी बंद होगा जब डॉक्टर आके बोलेगा कि अभी जिंदगी भर के लिए बंद कर दो। तो इस तरह से भरत ने सोचा, हिरण ने सोचा, हिरण भरत ने सोचा कि अभी मैं सूखी घास खाऊंगा, और अपना घर छोड़ के वहां चलेगा जहां पे साधु लोग भागवत सुनते थे, भागवत पढ़ते थे। तो साधुओं के बगल में बैठ के हिरण भागवत सुनते थे। कभी कभी कुछ जानवर हम देखते हैं ऐसे कि कीर्तन होता है, पास में आ जाते हैं, साथ साथ चलते जाते हैं। साउथ इंडिया में एक मगरमच्छ था इस प्रकार से ना, वो जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाता था। वो हर दिन विष्णु जी को भोग लगता था, प्रसाद के समय पे आता था और चावल और
खीर खा के जाता था। 50 साल तक वो मंदिर में हर दिन आता था। मंदिर के बगल के तालाब में ही रहता था। वो पुजारी जाके तालाब में प्रसाद डाल के आता था, वो ही खाता था, नॉन वेजिटेरियन था ही नहीं। और धोती कुर्ता में जो भक्त लोग आते थे उनके साथ खेलता था। बहुत बड़ा मगरमच्छ था, 10-12 फीट का, 12-14 फीट का। छोटे बच्चों के साथ खेलता था वो। तो कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि पिछले जन्म में कुछ किया है, उस कारण से पूरा नहीं कर पाने के कारण वो योनि मिल जाती है, परंतु उस योनि में उनको याद रहता है कि पिछले जन्म में क्या था। तो जड़ भरत ये भरत उसी तरह से थे। हिरण थे, परंतु पिछले जन्म का याद करके वो समझ गए थे कि पिछले जन्म में मैंने मूर्खता की थी, इसलिए मुझे ये शरीर मिला है। तो मुझे किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए, केवल प्रयास करना चाहिए कैसे जल्दी से जल्दी इस शरीर को खत्म किया जाए। तो उन्होंने फिर सुसाइड करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सुसाइड करना अपने आप में पाप होता है। जो शरीर नेचर के द्वारा दिया गया उसको खत्म करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है। परंतु जब हिरण की योनि तो इतनी लंबी नहीं होती है, जितना भी जीवन रहा उतना वो भगवान के बारे में सोचते रहे। उसके बाद तीसरी लाइफ जब उनका होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो एक चीज यहां पे समझना होगा कि पहली लाइफ में क्षत्रिय थे, दूसरी लाइफ में नीचे गिरे तो हिरण बन गए। परंतु भगवान ने गीता में लिखा है एक जगह पे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति करने वाले का भक्ति का कभी पतन नहीं होता है। तो उनके शरीर का पतन हुआ, हालांकि गीता में ऐसा भी लिखा है कि शरीर का भी पतन नहीं होना चाहिए, परंतु ये भगवान ने एक ट्रेलर के जैसा दिखाया था कि अगर हम सावधान नहीं है तो क्या हो सकता है। हर केस ऐसा नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसा ट्रेलर होना चाहिए जिससे लोग सावधान रहें कि कहाँ आसक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरीके का ये सेक्शन यहाँ पे आया और उनकी भक्ति कम नहीं हुई। तो क्षत्रिय राजा के रूप में जो उनकी भक्ति थी, उससे ज्यादा भक्ति उनकी जब थी जब वो हिरण थे। भक्ति उनकी लगातार बढ़ती रही, केवल शरीर बदल गया, जो मनुष्य शरीर से पशु शरीर में आ गए, परंतु भक्ति में एडवांसमेंट चलता रहा। और दूसरी जन्म में भी जब भक्ति किया, नॉर्मली हिरण के रूप में कौन भक्ति कर सकता है, परंतु जब पशु के रूप में भी भक्ति किया तो तीसरे जन्म में इस प्रकार से हुआ कि वो सीधे ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ, जो कि मनुष्य योनि में सबसे ऊंचा जन्म होता है। ब्राह्मण योनि में जन्म हुआ, वो भी कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं। कौन से ब्राह्मण के जन्म उसमें कुल में जन्म हुआ था? किसी को पता है? जहां तक मुझे याद है अंगिरा ऋषि के कुल में ब्राह्मण परिवार था, उसमें उनका जन्म हुआ था। उससे पता चलता है कि सामान्य केस नहीं था ये। भगवान इस चीज को देख रहे थे डायरेक्टली, इसलिए तीसरा जन्म उनका बहुत हाई क्लास फैमिली में हुआ। और तीसरे जन्म में उनको पिछली दोनों लाइफ याद थी, परंतु इस जन्म में ऐसा हुआ कि जैसे जैसे वो बढ़ने लगे, बहुत घबरा गए। पास में मित्रों को देखते तो घबरा जाते थे, रिश्तेदारों को देखते थे तो घबरा जाते थे, क्योंकि 2 जन्म में गड़बड़ हो चुकी थी, एक गलती के कारण नीचे गिर चुके थे। इसलिए इस जन्म में वो सोचते थे कि कहीं फंसना नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि नॉर्मली ब्राह्मण से लोग आकर्षित होते हैं, किस कारण से? ब्राह्मण के ज्ञान के कारण और ब्राह्मण की शुद्धता के कारण, जो बाहर से दिखाई देती है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ज्ञान का प्रकाश करूंगा तो हो सकता है लोग आकर्षित हों, मेरे शिष्य बनने लगे, हो सकता है मैं फिर से फंस जाऊं, कोई शिष्य से आसक्त हो जाऊं, कुछ हो जाए, मैं फिर से फंस जाऊं। तो इससे अच्छा मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, और बाहर दिखाने के लिए वेदों का अध्ययन भी नहीं करूंगा, और साथ साथ बोलूंगा ही नहीं, गूंगा जैसा रहूंगा। तो अगर लोगों को पता ही होगा कि गूंगा है तो फिर सुनने क्या आएंगे? गूंगे बहरे जैसा रहना चालू किए कि मैं गूंगा रहूंगा, बहरा रहूंगा, जिससे कि मेरी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। दूसरा, ब्राह्मण से आकर्षित होते हैं शुद्धता से। तो उन्होंने सोचा कि मैं शुद्ध भी नहीं रहूंगा, शुद्धता के नियम भी पालन नहीं करूंगा, जिससे कि लोग उससे भी मेरे पास नहीं आए।
तो उनके पिताजी बोलते थे कि टॉयलेट जाने के बाद नहाना चाहिए, 2 नंबर लैट्रिन जाने के बाद। वो नहाने के बाद लैट्रिन करने जाते थे, उल्टा काम करते थे। और उनके पिताजी उनको गायत्री सिखाते थे, तो गायत्री मंत्र ऐसे उच्चारण करते थे कि पिताजी डर जाते थे। फाइनली पिताजी ने बोला ऐसा करो तो मत करो। तो उनके पिताजी बहुत सिखाने का प्रयास करते थे, संस्कृत सिखाते थे, वेद सिखाते थे, परंतु ये जानबूझ के कुछ भी सीखना चाहते ही नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अज्ञान थे, परंतु ये उन सब चीजों से इतना आगे निकल चुके थे, पिछले जन्मों में सब सीख चुके थे, उसके बाद भी फंस गए थे। तो अभी वो किसी चीज में जाना ही नहीं चाहते थे कि मैं वेद भी नहीं सीखूंगा, नहीं तो वही सीख के फंस जाऊंगा। उससे पता चलता है कई बार ज्ञान में भी हम फंस जाते हैं। अगर हमें कभी ऐसा लगे कि देखो मैं शास्त्र इतना जानता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आंसर देता हूं, तो उससे भी हम आसक्त हो जाते हैं। और जब बुढ़ापे में जब मेमोरी वीक होती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे जवानी में जो श्लोक याद आते थे अभी याद नहीं आते, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए उसको ये भी याद रखना होगा, भले ही हम दिमाग से कितने भी पढ़ लें, परंतु एक समय आएगा जब हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कुछ याद रहने वाला नहीं है। उसके अलावा सब भूल भी सकते, नहीं भी भूल सकते हैं। कई बार भगवान लोगों की मेमोरी कमजोर नहीं होती, उतनी मरते दम तक रहती है, परंतु ये समझना होगा कि हमारे वश में नहीं है। शरीर जैसे धीरे धीरे जाता है, जैसे जैसे शरीर जाता है तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने जिनके साथ रह रहे उनका ही नाम भूल जाते हैं। तो जड़ भगत का केस ऐसा यूनिक है कि वेदों के नियम को पालन करते ही नहीं थे, क्योंकि वेदों के नियम के ऊपर चले गए थे। इसलिए वो वेदों के नियम पालन करके ब्राह्मण बन के भी फंसना नहीं चाहते थे, इतने ज्यादा डरे हुए थे। हम डरे नहीं है क्योंकि हमने अपना पिछला जीवन तो देखा नहीं है, और जड़ भरत जैसा कोई बड़ा काम किया भी नहीं है, भौतिक संसार नहीं थे और थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। अगर हमारे साथ इस जन्म में ऐसा होगा तो अगले जन्म में हम भी डरेंगे, परंतु ये स्टोरी भागवत में इसीलिए दी गई कि हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। जय भगवान सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे कि हम अगले जन्म में सोचें कि मैं पिछले जन्म में ये सेंटर पे आके क्लास सुनता था और इस जन्म में पता नहीं कि कुत्ता बन गया, क्या हो गया, तो फिर से कुत्ता बन के यहाँ पे बैठ के क्लास सुने। सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले से बता रहे हैं कि केस स्टडी सुन लो कि ऐसा हो सकता है अगर सावधान नहीं रहे। तो इस जन्म में जड़ भगत एक्चुअली बहुत सावधान थे, बहुत हाईली एडवांस भक्त थे। उस समय संसार के सबसे एडवांस भक्तों में से एक थे, परंतु उनके अलावा कोई नहीं जानता था कि ये शुद्ध भक्त भी हैं। हर व्यक्ति इनको तिरस्कार तरीके से देखता था कि इसका जन्म तो यूजलेस है और ये कोई काम का नहीं, धरती पे बोझ है। इनको लोग धक्का भी मार देते थे, गाली भी दे देते थे, इनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये यही बोलते थे ये तो सब कुछ शरीर को बोल रहे हैं, मुझे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, जब मुझे देख ही नहीं पा रहे तो बोलेंगे क्या। तो इनको पता ही नहीं चलता था कि मुझे बोल रहे हैं। तो वो इतना ऊंचा स्तर हो गया था इनका। सामान्यतः वो स्तर इतना आसान नहीं है, हम सालों सालों प्रैक्टिस करते हैं तब भी कोई एक बार चिल्ला के बोल दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो ये इस स्तर पे आना बहुत कठिन है कि जब व्यक्ति ये सोचे कि कोई चिल्ला रहा है, डांट रहा है, तो शरीर को ही तो डांट रहा है, मुझे नहीं डांट रहा। वो स्तर बहुत ऊंचा कहलाता है। कई कई डिकेड्स की प्रैक्टिस और गुरु की कृपा, इन सबसे वो स्तर मिलता है। तो जड़ भगत उस तरह से थे, गूंगे बहरे थे। अपने अंदर वो सोचते थे कि देखो ज्यादा लोग डिस्टर्ब करेंगे तो भजन कम कर पाएंगे, और ज्यादा लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो शांति से अपनी जगह बैठे रहेंगे, तो भगवान का भजन कर पाएंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें लोग डिस्टर्ब नहीं भी करेंगे तो भी हम भजन नहीं करने वाले हैं। इसलिए हमें जाके लोगों को डिस्टर्ब करना चाहिए, लोगों को भगवत गीता देना चाहिए कम से कम। हमारे लिए क्या है, प्रचार करने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये तो उस अवस्था में थे कि इनका गोल ही अलग था जड़ भगत का, परंतु हम उस अवस्था में नहीं है। हम कलयुग के अंदर बैठे हुए हैं, हम अगर प्रचार नहीं करेंगे तो खुद भी डूब जाएंगे। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग, जब एक शिष्य ने इस प्रकार से डिस्कशन कर रहे थे जड़ भगत के बारे में, तो प्रभुपाद ने बोला कि जड़ भगत के स्तर को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अभी 16 माला तो कर नहीं पा रहे हो, तुम जड़ भगत की क्या बात करोगे? 16 माला करते ही समय सोते रहते हो, मैं तो सब देखता हूँ, मैं क्लास देता हूँ 95% लोग सोते रहते हैं, और तुम बात कर रहे हो जड़ भगत की। इसलिए प्रभुपाद ने बोला जैसे ही क्लास खत्म हो, ब्रेकफास्ट लेके बुक का बैग पकड़ के बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए वही सेवा अच्छा है।
क्योंकि हमारे अंदर इतना रजोगुण है, इतना तमोगुण है कि जब तक वो भगवान की सेवा में पसीना नहीं बहाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक रजोगुण तमोगुण जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो हम भजन नहीं कर पाएंगे। भले ही हमें लगे कि हम खूब माला कर लेंगे, परंतु एक बार माला देके बिठा दो, एक आध बार ट्राई करते, संडे को एकादशी आती है तो देखते हैं कितने लोग बैठ के 64 माला करते हैं। बोले कि कोई काम नहीं, आपको पानी भोजन सब मिलेगा यहाँ पे सेंटर की तरफ से, केवल आपको बैठ के 64 माला करना है। तब तब याद आ जाएगा कि हम कितना भजन कर सकते हैं। हर एक माला के बाद उठ उठ के लगेगा कि अरे अभी खत्म करो, क्या है 64 तो बहुत ज्यादा है। तो हमारा वो स्तर ही नहीं कि हम इस प्रकार से भजन कर पाए। हमें पहले रजोगुण तमोगुण को खत्म करना होगा, बहुत हार्ड सेवाएं करके, पसीना बहा के, भगवान के लिए दिमाग लगा के, लोगों के पास जाके भक्ति के बारे में बता के, लोगों को खींच के लाके, तब हमारा ऐसा स्तर आएगा कि हम भजन में मन लगेगा। नहीं तो सामान्यतः 16 माला में ही मन नहीं लगता है हमारा, 16 माला पहाड़ जैसा लगता है। तो जड़ भरत के पिता जो थे, सामान्यतः पिता बहुत बच्चे के लिए बहुत वो प्रेममय होते हैं। जड़ भरत के पिता बहुत प्रेम करते थे और उनके हृदय में ये आशा भी थी कि जड़ भरत कभी ना कभी तो विद्वान बनेंगे। इसलिए जड़ भरत सुनते नहीं थे, परंतु वो वेद को सिखाते ही रहते थे, और जड़ भरत मूर्ख जैसे व्यवहार करते थे, इसी कारण से कि पिताजी कम से कम छोड़ दे उनको सिखाना। पिताजी जो बोलते थे उसका अपोजिट करते थे। और उनके पिताजी के एक जड़ भरत की जो माँ थी, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, तो एक दूसरी माँ थी। तो इनके सगे भाई, सौतेले भाई थे, 8-9 भाई थे सौतेले भाई, और वो सबके सब जड़ भरत को एकदम मूर्ख मानते थे। और इवेंचुअली ओके, कुछ कुछ प्रश्न है, प्रश्न निकल गए, इस स्टोरी में क्वेश्चंस भी है, तो आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा तो आसानी से आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, जड़ भरत अपने मित्रों से क्यों भयभीत थे? क्या आप भी अपने मित्रों से भयभीत रहेंगे? क्या आप भी अपने मित्रों के साथ वैसे ही करेंगे जो जड़ भरत ने किया था? हाथ उठा के बताइए, जड़ भरत अपने मित्रों से भयभीत क्यों थे? उनको आपस से डर लग रहा था कि आपस को अगर अटैच हो गए तो कहीं ना कहीं उसकी एंटांगलमेंट फंस जाएगी, डिटैच रहेगा। आप भी अपने मित्रों के साथ वैसे ही करेंगे? अगर बोलोगा तो करूंगी। अभी तो हमें लगता है कि हम तो ऑलरेडी अटैच ही हैं, और कितने अटैच हो जाएंगे, ऑलरेडी अटैच हैं। अगर मित्र भक्त नहीं है तो उसको भक्ति में लाने के लिए उससे संबंध बना सकते हैं, परंतु अगर दिख रहा है कि वो भक्ति में लाने वाला है नहीं, कोई काम का नहीं है, तो फिर डिटैच रहना अच्छा है। नहीं तो हमें हमारी भक्ति को भी डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल लोग, जो आपकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है आप करते हो, मुझे कोई समस्या नहीं। उनसे हम चल भी सकता है क्योंकि उनसे हम कुछ ज्यादा लेन देन नहीं करते। परंतु कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी भक्ति यूजलेस है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, भौतिक संग से बचने के क्या कोई और 2 तरीके आप ढूंढ सकते हैं? भौतिक संग से बचने के, कैन यू थिंक ऑफ 2 ways टू एस्केप मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन? बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन का सब्स्टिट्यूट है भक्त एसोसिएशन, क्योंकि हमें एसोसिएशन तो चाहिए, अकेले तो वैसे भी नहीं रह पाते हैं। तो उस संघ की बजाय हम भक्तों के संग में फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके साथ संग ले सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि भक्तों के संग में फ्रेंडशिप करके फिर पठान मूवी देखने जाएं, वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम जिस भक्त को अपना संग देंगे उसको भी भक्ति से बाहर लेके जाएंगे। भक्तों के संग में वही काम करना चाहिए जो भक्त करते हैं। भक्तों के काम में, भक्तों के साथ में भोग करने नहीं जाना चाहिए। आपको भक्तों के साथ जाना है तो वृंदावन होके आ जाइए, जगन्नाथपुरी होके आ जाइए, परंतु पीवीआर के अंदर मत घुस जाइए उनको लेके। अगर घुसना भी है तो हरे कृष्णा का कोई मूवी अगर लगा हो, इस्कॉन ने अगर कुछ बनाया मूवी हो, तब अंदर घुसिएगा देख के।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, हमने डिस्कस किया। जड़ भरत वैदिक विद्वान बनना क्यों नहीं चाहते थे? हाँ, जड़ भरत ऑलरेडी वैदिक विज्ञान थे, वैदिक रूप से बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु क्योंकि उनको वेदों का सार ऑलरेडी पता था, परंतु उसको वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दिखाने से लोग उनके पास आते, उनका शरण ग्रहण करते, और उसके कारण उनको डर लगता था कि कहीं फंस नहीं जाए। तो उनके जो 9 भाई थे वो कभी समझ नहीं पाए जड़ भरत कितने एडवांस थे, और 9 भाई उनको एक गुलाम के जैसा काम कराते थे फील्ड में, और खाने में जो सब बनाते थे उसके बाद जो नीचे खोचन रहता है ना, जल जाता है, वो उनको देते थे खाने के लिए, जड़ भरत को। दिन भर फील्ड्स में, खेतों में काम कराते थे, और कुछ भोजन आधा आधा कच्चा आधा पका भोजन देते थे। हर दिन उसकी इंसल्ट भी करते थे, चिल्लाते थे, गाली देते थे, लोग भी जड़ भरत की इंसल्ट करते थे। सब लोग सोचते थे ये तो धरती पे बोझ के जैसा है, पर जड़ भरत भी बहुत अजीब थे, वो खुश हो जाते थे, कोई उनकी इंसल्ट करता था तो कोई प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न होके आ जाते थे। तो लोग समझते थे ये तो शायद पागल है, इसको समझ में ही नहीं आता कि कोई इसकी बुराई कर रहा है कि कोई बढ़ाई कर रहा है। तो लोग ऐसे ही समझते थे शायद ये इतना पागल है कि इसको पता ही नहीं चलता है क्या है। और जड़ भरत सोचते थे ठीक है, अच्छा है, तो आत्मा को, शरीर को बोल रहा है। इसलिए बहुत एडवांस भक्तों की क्रियाएं कई बार समझना बहुत कठिन होता है, हम गलत भी समझ सकते हैं। जड़ भरत कने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया, जब भी जो भी खाना उनके सामने आता था उसको स्वीकार कर लेते थे, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, चाहे अच्छे टेस्ट का हो चाहे नहीं हो। और उनका शरीर भी स्ट्रांग था, क्योंकि खेतों में बहुत काम करते थे, और जानबूझ के वो अपने शरीर पे धूल चिपका के रखते थे कि लोग पास में नहीं आए, धूल कीचड़ लगा रहता था, कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह से छुपा के रखते थे। जिस प्रकार से कोई बहुत अच्छा कोई हीरा सोना अगर जमीन के अंदर होता है तो चारों तरफ से धूल से भरा होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि अंदर हीरा है, उस प्रकार से जड़ भरत रहते थे। आपको कोई ऐसा सिचुएशन याद है जहां पे कोई व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, आपने उसको प्रोटेस्ट किया हो? प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया हो। बहुत सारे होंगे ऐसे। उस समय क्या विचार आता है जब कोई हमें मिसट्रीट करता है, तो मन में क्या फीलिंग आता है? गलत कर रहे हैं, अभी इसका 12 बजा देते हैं। कभी कभी ये भी फीलिंग आता है कि दुनिया में कोई मुझे अच्छे से समझने वाला कोई मुझे मिला ही नहीं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है। ये भी, ऐसा भी कभी कभी फीलिंग आता है ना। वो फीलिंग समझने से ही गलत है। वो फीलिंग कहाँ से आता है? अहंकार से आता है। हमारा अहंकार बोलता है कि देखो तुम इतने अच्छे हो, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें समझने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तुम इतने एडवांस हो कि तुम्हें कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता संसार का, देखो कितने एडवांस हो तुम, ये सब तो छोटे मोटे लोग हैं, पतित लोग हैं, तुम्हें क्या समझेंगे। ये अहंकार बोलता है। तो जो हम अपना सेल्फ एस्टीम बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसको सेल्फ एस्टीम बोला जाता है, अगर उसको शास्त्र की भाषा में बोलेंगे तो अहंकार बोला जाता है। मिथ्या अहंकार, अपने शरीर के ऊपर अहंकार। क्योंकि सेल्फ एस्टीम को अगर हम वर्ड से देखें तो सेल्फ का मतलब ही आत्मा होता है। आत्मा का एस्टीम क्या होता है? कृष्ण का दास, वो सेल्फ एस्टीम कहलाता है। उसके अलावा सेल्फ एस्टीम का जो मीनिंग होता है वो अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार होता है, क्योंकि वो शरीर के स्तर पे होता है। जब आपको सेल्फ ही नहीं पता है तो उसका एस्टीम का क्या पता होगा। लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको पता ही नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहलाता है। सेल्फ ही नहीं पता तो उसका कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब, सेल्फ मतलब आत्मा, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मा का भगवान के ऊपर जो विश्वास होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। ये उसकी आध्यात्मिक डेफिनेशन है। उसको मोटिवेशनल स्पीकिंग में जाते हैं उसको अलग तरीके से समझाते हैं, परंतु आध्यात्मिक डेफिनेशन यही है उसकी वास्तविकता में। तो क्या होता है, जड़ भरत की लाइफ ऐसे आगे बढ़ रही है, वो संतुष्ट है जड़ भरत, उनको कोई नहीं लग रहा है कि कोई मुझे पहचान नहीं रहा, संतुष्ट है एकदम। एक बार क्या हुआ कि वहां पे डकैत लोग आए,
और डकैत लोग भद्रकाली देवी को एक नर बलि चढ़ाना चाहते थे। नर बलि मतलब ऐसे व्यक्ति की बलि जो एकदम पशु के जैसा हो, कोई सोचने समझने लायक नहीं हो। सामान्यतः पशु बलि शास्त्रों में नियम है, परंतु नर बलि कहीं लिखा नहीं है, ये मनगढ़ंत चीज है, परंतु होता था, उस समय भी होता था। ऐसे यज्ञ कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखे जहां पे मनुष्य का बलि दिया जाए, कहीं नहीं पढ़ा, आज तक मैंने भी नहीं पढ़ा। परंतु भागवतम में ही बताया जाता है कि कभी कभी उस समय भी लोग मनगढ़ंत चीजें करते थे, अपने मन से शास्त्र, अपने मन से कुछ कुछ नियम बनाते थे। अभी भी वो चीज है कि लोग अपने मन से आरती भी बना देते हैं, संस्कृत के श्लोक भी बना देते हैं। लोग ऐसा लगता है कि शास्त्र में से बोल रहे हैं, परंतु शास्त्र में नहीं होता है। तो ये डकैत उसी तरह से थे। तो ज्यादा धन पाने के लिए एक मनुष्य के बलि चढ़ा रहे थे वो। क्या हुआ, ये लोग जब थोड़ा सा रात में रेस्ट कर रहे थे तो समहाउ वो जिसको बांध के रखा था वो भाग गया, और बलि का समय जब आने वाला था तो वो दिखा नहीं आदमी। तो इन्होंने सोचा अभी ढूंढना पड़ेगा किसको। तो जो मेन डकैत था उसने सबको बोला कि जाओ जाओ ढूंढ के आओ, कोई एक आदमी चाहिए। और इन लोगों को धान के खेत में जड़ भरत बैठे दिख गए वहां पे रात में। जड़ भरत धान को देख रहे थे, क्योंकि धान की जब खेती होती है उसमें पानी भरते हैं तो जंगली जंगली सुअर आते हैं खेती को खाने के लिए। तो जड़ भरत वहीं पे बैठे थे, और ये लोग जड़ भरत को सोचे कि जड़ भरत तो पागल जैसे ही लग रहे थे देखने में। इन्होंने सोचा ये तो एकदम परफेक्ट आदमी मिल गया, जो पहला वाला था उससे भी अच्छा मिल गया, क्योंकि इसका बॉडी वॉडी भी बहुत अच्छा है। तो उसको उठा के उनको रस्सी से बांधा, उठा के ले आए। अभी जड़ भरत भी ऐसे थे, इनको रस्सी से बांधा तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोले तो शरीर को बांधा, मुझे थोड़ी बांधा है। इतने लेवल के थे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे आके मुझे बलि भी चढ़ाने वाले हैं, तब भी जड़ भरत ने बोला मुझे कौन मार सकता है, मेरी तो मृत्यु होगी नहीं, शरीर की मृत्यु होगी। तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। वो सामने वाला सोच रहे कि पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता, पर ये मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि भगवान मैंने आपको समर्पण किया है और मैं आपका सेवक हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे मार दीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो बचा लीजिए, आपके हाथ में है जो भी करना हो। तो जड़ भरत ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया। अभी ये प्रश्न आता है, दो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कान को खोल खोल के सुन सकते हैं। ऐसे कौन से एक महान राजा थे जिनके साथ ऐसी घटना हुई थी कि एक राक्षस उनको सामने से मारने आया था, परंतु वो बिल्कुल भी नहीं घबराए थे। बिल्कुल भी नहीं घबराए थे। वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उनको सामने मारने आया था तब भी वो बिल्कुल नहीं घबराए थे। एक हिंट देता हूं, राजा राजा राम के वंश में उनका जन्म हुआ था। राजा राम के पूर्वज थे वो। हाँ? नाम याद नहीं है? राजा अम्बरीश। दुर्वासा मुनि ने राक्षस को भेजा था ना मारने के लिए। सुदर्शन का मतलब क्या होता है? सुदर्शन मतलब जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुदर्शन, जिसका दर्शन बहुत सुंदर होता है। और सुदर्शन सुदर्शन केवल भक्तों के लिए होता है। जब दैत्य उसको देखते हैं तो उसको दूरदर्शन बोलते हैं। यह दूरदर्शन हो, दूरदर्शन तो अलग है। दूरदर्शन मतलब जिसको देखने से डर लगता है। हालांकि वो सुदर्शन ही है, परंतु राक्षस लोग उसको देख के डर जाते हैं। नहीं, दूरदर्शन अलग चीज है। दूरदर्शन का मीनिंग अलग है, हालांकि उस सेंस में हम ले सकते हैं, पर दूरदर्शन मतलब जिससे दूर का दर्शन होता है उसको दूरदर्शन बोला जाता है। दुखद दर्शन, वो भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, इस प्रकार की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए कि भगवान के संरक्षण में इतनी श्रद्धा हो कि हम मृत्यु से भी नहीं डरे? ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
भक्ति की क्रियाओं को लगातार करने से, वो अच्छी क्वालिटी से करने से, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज भक्ति की क्रियाओं को ज़्यादा करने से एक समय आएगा जब साथ साथ तीसरा भी इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा हो, क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ भक्ति की क्रियाओं को करें तो वो अवस्था आएगी। ओके, अभी डकैत लोगों ने जड़ भरत को अच्छे से नहलाया और अच्छे सिल्क कपड़े पहनाए, अच्छे अच्छे माला पहनाई और आभूषण पहनाए और भोजन बहुत अच्छा खिलाया। वो जड़ भरत को अच्छा लगा क्योंकि इनके घर में कोई भोजन देता नहीं था इनको, तो जड़ भरत ने सोचा आज अच्छा खाने मिल रहा है, तो अच्छे से भोजन कराया क्योंकि अंतिम भोजन था। वो लोग तो सोचे थे अंतिम भोजन है, इसके बाद तो बलि चढ़ा देंगे। और जड़ भरत को विग्रह के सामने बिठाया और उनके गले को इस प्रकार से रखा सामने। तो उनमें से जो मुख्य प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने वो बड़ा वो जो रेजर होता है तलवार जैसा, उसको जड़ भरत की गर्दन पे काटने के लिए जा रहे थे और इस प्रकार से काट रहे थे कि जो खून निकले वो सीधे काली जी के शरीर पे गिरे, कि गर्म खून ज्यादा अच्छा बलि माना जाता था, इस प्रकार से उनको लगता था। तो जड़ भरत तो बिल्कुल ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। अभी ये देखना है कि काली जी खुद भी भगवान विष्णु की भक्त हैं, माया देवी जो है वो खुद भी भगवान विष्णु की भक्त हैं। तो माया देवी ने पहले तो सोचा कि ये जड़ भरत भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, ये अपनी अगर रक्षा करेंगे तो अच्छा है, परंतु जब जड़ भरत ने अपनी रक्षा करने छोड़ ही दिया कि मुझे जरूरत ही नहीं रक्षा करने का, तब फिर काली जी से सहन नहीं हुआ कि मेरे लिए इसको कैसे मारा जा सकता है, इतने बड़े विष्णु भक्त को मेरे लिए कैसे मार सकते हैं। तो जब ये उनको मारने वाले थे, काली को गुस्सा आया। काली ने सोचा कि ये डकैत लोग, पापी लोग इतने महान भक्त को मारने वाले हैं, तो सामने जो काली का विग्रह था वो विग्रह अपने आप से टूट गया, पत्थर पूरी तरह से टूट गया और काली उसके अंदर से निकल के आई। तो काली अंदर से निकल के आती है इतनी खतरनाक अवस्था में, जैसे चंडी रहती है ना, चंडी की अवस्था में निकल के आती है। और आपने वो सीन देखा होगा जब काली पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने आती है, वो शंकर जी उनके पैर के नीचे लग जाते हैं। उस रूप में काली निकल के आई और निकल के आके काली ने जितने भी वहां पे डकैत थे सबका गला काट दिया। अभी ये देखना होगा वो डकैत काली के ही भक्त थे, परंतु काली ने अपने भक्तों को ही मार दिया क्योंकि उनके भक्त विष्णु भक्त को परेशान कर रहे थे। तो उससे पता चलता है काली खुद भी वैष्णवी है। जो हम वैष्णो देवी जाते हैं वो काली का ही रूप है, वैष्णवी का रूप है। तो हर देवता का ओरिजिनल रूप जो होता है वैष्णव रूप होता है। इस संसार में जो उसको काम करना है, भगवान के द्वारा दी गई सेवा है, उसके आधार पर वो कार्य करता है, परंतु उसका ओरिजिनल स्वरूप हमेशा एक वैष्णव का होता है। जैसे काली का स्वरूप वैष्णवी है, वैसे भगवान शिव का स्वरूप भी वैष्णव है। नहीं तो हर भगवान विष्णु के धाम में क्यों वैष्णव के रूप में रहते हैं? वृंदावन में वो निवास करते हैं, जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, मायापुर में निवास करते हैं, अयोध्या के पास निवास करते हैं, हर जगह क्यों निवास करते हैं? क्योंकि उनका ओरिजिनल स्वरूप वैष्णव के जैसा है। तो जितने भी देवता हम देखते हैं सारे ओरिजिनली वैष्णव के रूप में हैं और जो सेवा उनको अलॉट की गई है उस सेवा को वो करते हैं। तो जड़ भरत को बचाने के लिए काली ने अपने ही भक्तों को मार डाला, क्योंकि काली को पता था अगर इसको मार दिया तो जो इनको जो पाप लगेगा उससे मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। उनको पता था अगर जड़ भरत को इन लोगों ने मार दिया तो उस मारने की सजा इनको भी मिलेगी, भगवान विष्णु मुझे ही सजा देंगे, क्योंकि मेरे सामने उनके इतने महान भक्त को मारा जाएगा। अभी इससे प्रश्न आ सकता है कि और भी कई भक्त मारे गए परंतु भगवान ने बचाया नहीं, तो भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे शुद्ध भक्त को? ये समझना जरूरी है कि भगवान शरीर को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे वो भगवान के हाथ में है, परंतु भगवान भक्ति को हमेशा बचाएंगे। ऐसा हो सकता है देखने में लगे कि उसने इतना भक्ति किया उसको मार दिया गया, परंतु शरीर खत्म होने से उसकी भक्ति खत्म नहीं हुई। हो सकता है भगवान उसके मरते समय उसका जो भक्ति का तीव्रता हुआ उसके कारण भगवान उसको तुरंत ही वैकुंठ ले गए। उसके अगर कुछ जन्म बाकी हो उसको हो सकता है भगवान तुरंत ही वैकुंठ ले जाए। तो केवल भगवान ने शरीर की रक्षा की है कि नहीं की है उस आधार पे हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने क्या किया है। भगवान ने गीता में लिखा है कि उस भक्त का विनाश कभी नहीं होगा, मतलब उस भक्त की भक्ति का विनाश कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि
आध्यात्मिक जीवन में जब जाते हैं ना तो शरीर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। जैसे कोई कार का एक्सीडेंट होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि कपड़ा फटा कि नहीं फटा, पहले ये देखा जाता है शरीर में चोट लगी कि नहीं। ये नहीं किया ये कपड़ा सिल गया, वो हॉस्पिटल तो बाद में चला जाएगा, पहले दर्जी को बुलाते हैं, उसका जीन्स फट गया, जीन्स पहले सिलवा लेते हैं, कोई नहीं बोलता ऐसा, पहले हॉस्पिटल जाया जाता है, कपड़ा को फाड़ के फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर जो है ये कपड़े के जैसा है। तो जब आत्मा के बारे में बात आती है तो शरीर को उसी तरह से लिया जाता है जैसे कपड़े को लिया जाता है। तो इसलिए भगवान के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, भगवान के लिए उस आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको भगवान हमेशा निश्चित रूप से बचाएंगे, हर अवस्था में बचाएंगे। और जब हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी हमारे मन में भी डाउट नहीं आएगा, नहीं तो हमें भी मन में डाउट आते रहते हैं। क्योंकि शरीर की रक्षा नहीं करना ये हमारे पुराने कर्मों के कारण भी हो सकता है, और अगर भगवान उस पुराने कर्म को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे तो बचा लेंगे, नहीं न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे तो हो सकता है नहीं भी बचाएंगे, परंतु आत्मा की रक्षा हमेशा होगी, भक्ति की रक्षा हमेशा होगी। वो श्योर होना चाहिए क्योंकि वो वचन भगवान ने दिया है। तो दुर्गा देवी ने सभी को मार दिया। अभी इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं कि काली ने अपने खुद के ही भक्तों को मार डाला। उनके भक्तों को ऐसा नहीं लगा होगा कि इनकी तो पूजा कर रहे थे, इन्होंने ही हमें मार डाला। ट्रूथ ऑलवेज विंस। अच्छा कुछ ठीक है, ये स्पेकुलेशन है, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ स्पेकुलेशन करने का। मुझे भी पता नहीं क्या है, जिन लोगों को काली ने मारा अगले जन्म उनका क्या हुआ होगा मुझे भी नहीं पता है। हम जो डिस्कस करेंगे मैं केवल जितना मैंने सुना उसके आधार पर बता सकता हूँ, पर आप लोग सोच के बताइए क्या हो सकता होगा उनका, जिनको काली ने मारा उनका क्या हुआ होगा, अगले जन्म में क्या बने होंगे। अगले जन्म में उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन थोड़ी उनकी जो लेवल है उनका, जैसे वो काली की भक्ति करते थे, वैसे वो शायद उनकी भक्ति का लेवल और भी बढ़ सकता है। तो विष्णु भक्ति एक चीज आप देखिए, एक यूनिक चीज, वो लोग जिंदगी भर भक्ति करते रहते, काली का दर्शन कभी नहीं मिलता। एक शुद्ध भक्त जो थे ना जड़ भरत, शुद्ध भक्त सामने बैठे थे, इसलिए काली ने उन पर कृपा किया कि खुद का दर्शन दिया, नहीं तो इन लोगों को कभी दर्शन होने वाला नहीं था। ये लोग इतने शुद्ध, हम में से कितने को काली का दर्शन हुआ। बहुत ऊंची अवस्था में दुर्गा देवी का दर्शन करना इतना हंसी खेल बात नहीं है, परंतु इतने पापी लोगों को दुर्गा देवी ने आके दर्शन दिए, किस कारण से? वो जड़ भरत की कृपा थी। जड़ भरत के कारण दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है मैं तुम्हें दर्शन देती हूँ। इसलिए जब वो दुर्गा के हाथों से मरे तो अगला जन्म उनका ऊंचा जन्म हुआ होगा, जिस अवस्था में उससे ऊंचे गए होंगे, क्योंकि दुर्गा का दर्शन मिला है, वो दर्शन पाप को खत्म करने वाला है, उसके कारण उनकी उच्च योनि हुई है। तो जड़ भरत उन पे कृपा करने के लिए वहां पे कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे जिससे इनका भी भला हो। और एक जगह एक आचार्य तो ऐसा बोलते हैं कि जड़ भरत दुर्गा देवी से भी प्रार्थना कर रहे थे कि इन लोगों को थोड़ा भला करिए, इसलिए दुर्गा देवी ने सोचा जड़ भरत प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे जाना ही चाहिए, दर्शन देना चाहिए। नहीं तो दुर्गा देवी सोच रही थी कि इनको सामने जाके मारोगी तो इनका भला हो जाएगा, इनको मारना तो है परंतु मैं सामने नहीं जाऊंगी। तो जड़ भरत सोच रहे थे नहीं नहीं, दुर्गा देवी सामने आएंगी तो इन लोगों का भला होगा। जड़ भरत की इच्छा को देखते हुए दुर्गा खुद सामने आके उनको मारी, उसके कारण इन लोगों का अगला जन्म उन्नत जन्म हुआ, इससे उन्नत जन्म हुआ होगा। तो जड़ भरत ने अपने भाइयों के ऊपर कृपा किया, उनसे गुस्सा नहीं होके। भाई जिस प्रकार से ट्रीटमेंट करते थे, अगर जड़ भरत गुस्सा करते तो भाइयों को वैष्णव अपराध लगता कि इतने बड़े वैष्णव के लिए अपराध कर रहे हैं। तो जड़ भरत ने वो उनको बचाया, उन पे कृपा की कि हम गुस्सा ही नहीं होंगे तो अपराध ही नहीं लगेगा। और इन डाकुओं पे कृपा की प्रोटेस्ट नहीं करके, अगर प्रोटेस्ट करते तो जड़ भरत, तो हमने देखा ना जड़ भरत का शरीर इतना शक्तिशाली था कि खुद ही डाकुओं को लात घोसा करके मार के भगा सकते थे, इतने शक्तिशाली थे वो। परंतु कृपा किया कि प्रोटेस्ट नहीं किया, उस कारण से उनको दुर्गा के भी दर्शन हो गए। आप लोगों को कुछ कोई और एग्जाम्पल या कोई और स्टोरी ऐसी याद है जहां पे ऐसा बताया हो कि देवता लोग भगवान के भक्तों, भगवान विष्णु के भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों की तुलना में? क्या बानासुर का स्टोरी क्या है? तो सीधी से
सैनिका का काम था अगर सिंधी ने शिव जी उनको बचा नहीं पाए बचा थे, नहीं भगवान विष्णु। एक है शंकर जी से, मैं जब दक्ष के पुत्र प्रचेतस तपस्या करने जाते हैं तब शंकर जी उनको दर्शन देते हैं। वहां पे शंकर जी खुद ही बोलते हैं कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा वैष्णवों को पसंद करता हूँ। शंकर जी वहां पे बोलते हैं जो लोग मेरी पूजा करते हैं उनको मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए। मुझे पसंद नहीं है पैसा देना, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भक्ति दूं और वो लोग आके भक्ति मांगते ही नहीं है। तो शंकर जी बोलते मुझे मेरे भक्त पसंद नहीं आते, केवल वैष्णव ही पसंद आते हैं, क्योंकि आके भगवान विष्णु की भक्ति मांगते हैं। तो कई बार देवता लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी का एक घटना है, कहाँ पे पढ़ा था मैंने। हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे सामने आके कोई पैसा मांगता है तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, मेरे सामने आके राम की भक्ति मांगना चाहिए, वो ही मैंने जिंदगी भर किया है, मैं उसके अलावा और क्या दूंगा आपको। जिंदगी भर मैं राम की भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझसे आके पैसा मांग रहे हो। तो शास्त्रों में ऐसा आता है कि देवता लोग नाराज हो जाते हैं कई बार कि ये क्या यूजलेस चीजें मांग रहे हैं, पर चूंकि वो लोग चाहते हैं और देवता लोग अब इच्छा पूरी करना भी पड़ता है इसलिए देते हैं, नहीं तो अंदर से पसंद नहीं करते वो इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करना। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड एक्चुअली सुनियोजित तरीके से चल रहा है। ब्रह्मांड में कोई चीज चांस से नहीं चल रही है, हर चीज के पीछे रीजन्स है, हर चीज के पीछे सीक्वेंस है। किस कारण से यूनिवर्सल गवर्नमेंट काम करता है, किस तरह से देवता काम करते हैं, मनुष्य काम करते हैं, कैसे सृष्टि चलती है। 8:30 हो गए, लेक्चर चालू ही हुआ और 8:30 हो गए। ये एपिसोड एक्चुअली लंबा जाएगा क्योंकि अभी जड़ भरत रघुगण नहीं मिले हैं। जड़ भरत और रघुगण का संवाद तो बाकी है। ठीक है, अगली बार करेंगे। अब याद रखिएगा कि ये काली जी ने इनको मार दिया था, उसके आगे से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। कोई को प्रश्न करना है अगर तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कई प्रश्न पूछ लिए हैं, अभी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो दामोदर अष्टकम करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है तो कर दीजिए। तो इसको बंद कर सकते हैं, इसको बंद कर दीजिए।